सो मेरा नाम मोहम्मद उस्मान ख़ान है और आज हम डिस्कस करेंगे जेटेक्स के हवाले से। जेटेक्स बेसिकली एक इंटरनेशनल ट्रेड एग्जीबिशन होती है आईटी और आईटीईएस यानी कि आईटी इनेबल सर्विसेज की दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान से पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, और उसके साथ साथ मैं अपना एक्सपीरियंस भी इसमें शेयर करूँगा। मैंने पहली दफ़ा जेटेक्स 2020 में एज अ विज़िटर ज्वाइन किया था। उस वक्त कोविड चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ थी, तो मैंने 2020 में एज अ विज़िटर पहली दफ़ा दुबई विज़िट किया और पहली दफ़ा ही मैंने फिर जेटेक्स के अंदर पार्टिसिपेट किया एज अ विज़िटर। तो मुझे इतनी ज़्यादा कंपनीज़ नज़र नहीं आई, तकरीबन 40 से 45% कंपनीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी वहाँ पे, तो बहुत कम क्राउड था वहाँ पे। उसके नेक्स्ट ईयर 2021 के अंदर मुझे मौका मिला, पाकिस्तान से 10 कंपनीज़ थी। इससे पहले पाकिस्तान ने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया था जेटेक्स के अंदर। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे इंडिविजुअल कंपनीज़ जाती थी और आईटी की कोई कंपनी मेरा ख्याल है वहाँ नहीं होती थी। 2021 में पहली दफ़ा 10 कंपनीज़ पाकिस्तान से गईं, उसमें से एक मेरी कंपनी भी थी और एक 9 कंपनीज़ थी। हमने शेख राशिद हॉल के अंदर वहाँ पार्टिसिपेट किया था और तकरीबन हमारी कॉस्ट उस वक्त पाकिस्तानी रुपए में अप्रॉक्सीमेट कोई 6 से 7 लाख रुपए आई थी, इससे ज़्यादा नहीं आई थी। 2021 में मेरा ख्याल है डॉलर जो था वो आई थिंक 160 या 180 के करीब था। इतनी ही कॉस्ट हमें पड़ी थी वहाँ पे। वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था और मुझे वहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान से ही 2 क्लाइंट्स मिले थे। मेरी जो कंपनी है शेरदिल, वो बेसिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है क्लाउड और मल्टी क्लाउड के अंदर, जिसमें अमेज़ॉन, गूगल, एज़्योर, अलीबाबा है, और इसी की मैनेज सर्विसेज देती है, कंसल्टेंसी देती है, सॉल्यूशंस देती है और डे टू डे सपोर्ट प्रोवाइड करती है। हमें वहाँ से ये अच्छा मिला और हमने जितने ज़ाहिर है पैसे वहाँ लगाए थे उस वक्त, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो कवर हो गए। हमें किसी ने कहा था, क्योंकि मैं पाशा और पीसैप का भी मेंबर हूँ, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड का और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन का, तो मुझे एक मेरे सीनियर हैं, उन्होंने कहा था कि उस्मान 2-3 साल लगते हैं आपको दुबई से बिज़नेस सेट करने में, आप अपनी जो विलिंगनेस है और कंसिस्टेंसी है वो वहाँ शो करते हो, लोग आते हैं देखते हैं यार हर साल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तब आपको बिज़नेस देना शुरू करते हैं। अल्लाह का फ़ज़ल हुआ, हमें पहले साल ही 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे मिल गए जिसने हमारी कम से कम वो कॉस्ट को कवर कर दिया और हम ब्रेक इवन पर आ गए। फिर 2021 के अंदर मैंने थोड़ा सा चेंज किया, और क्योंकि 2022 के अंदर हुआ ये सिलसिला कुछ इस तरीके से था कि पीसैप ने स्पॉन्सर किया था कि जी हम कॉन्कोर्स एरिया में जहाँ सऊदीया के बूथ्स होते हैं वहाँ पे ये सारे बूथ्स हम पाकिस्तानियों के लगाएंगे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ पे रहा, लेकिन मैंने वहाँ पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। पीसैप ने ऑल्दो सब्सिडी देने की कोशिश की, बट मेरा बजट शायद उतना नहीं था, क्योंकि मैं एक एसएमई में आता हूँ। मेरी जो कंपनी है उसको अभी तकरीबन 3 से 4 साल हुए हैं। इतना ज़्यादा फाइनेंशियल बजट और चीज़ें नहीं थी। तो हमने क्या किया, हमने फिर एक कंपनी थी इवेंटेज के नाम से पाकिस्तान में, हमने उनसे बात की और उन्होंने फिर हमें जो है वो हॉल नंबर 6 जो है, जो नॉर्थ स्टार के लिए होता है, मैं नॉर्थ स्टार भी बता दूं क्या है। जेटेक्स के अंदर बेसिकली 2 तरह की कंपनीज़ आपको नज़र आएंगी। एक वो होंगी जो प्रॉपर वेल इस्टेब्लिश कंपनीज़ होती हैं, वो 6 या 9 स्क्वायर मीटर की पॉड्स लेती हैं या वो अपनी स्पेस लेती हैं और वहाँ पे अपने पॉड्स खुद बनाती हैं, जो कि जॉइंट कंपनीज़ है, जैसे कि अमेज़ॉन है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है और इस तरह की कंपनीज़ हैं। एक दूसरी कंपनीज़ भी स्टार्टअप्स होती हैं जिनको 2 और 4 स्क्वायर मीटर की पॉड्स मिलते हैं, वो स्टार्टअप एरिया कहलाता है। यानी कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, आप इन्वेस्टिंग के लिए आए हैं, या भी आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल मैच्योर स्टेज पर है, या आपकी कोई छोटी कंपनी है, तो आप 2 या 4 स्क्वायर मीटर के स्टैंड अप पॉड्स पे जाते हो। उसके अंदर आपके पास 2 कुर्सियाँ होती हैं और आपके पास बैठने की जगह होती है, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो इस तरह की एरिया होते हैं। तो हमने वहाँ पे 2022 में पार्टिसिपेट किया और मेरे साथ पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस के भी कुछ कंपनीज़ थी जिनका सेम बजट के इशूज़ थे और उनका ट्रस्ट नहीं था कि पहली दफ़ा लगा रहे हैं तो क्या चीज़ें होंगी। हमने ये चीज़ पाशा के रिप्रेजेंटेटिव से भी किया था। मैंने जोहिब भाई से भी बात की थी इसके ऊपर, जो पाशा के चेयरमैन हैं, तो उन्होंने भी यही कहा था कि यार फ़र्स्ट टाइम है तो आप अपने हिसाब से इसको देखें कि स्मॉल उस पर लगाएं या पहली दफ़ा आप एज आ विज़िटर चले जाएं। हमारी कोशिश ये होती थी कि हम एज अ विज़िटर ना जाएं, एग्जीबिटर जाएं, क्योंकि विज़िटर के अंदर भी फ़्लाइट का वही ख़र्चा है, होटल का वही ख़र्चा है, सिर्फ थोड़ा बहुत
डिफरेंस होगा एज एग्जीबिटर, लेकिन लोग आपके पास आके रुकेंगे, विजिटर में आपके पास कोई रुकेगा नहीं क्योंकि आप कहीं खड़े हुए ही नहीं हैं। सो ये अप्रोच लेके मैंने और मेरे साथ 3-4 कंपनीज़ थी। मेरे साथ 2022 के अंदर स्मार्ट SCM था, अमीर भाई की कंपनी थी पाशा से। उसके साथ साथ किस्त पे था जो ई ओशन का स्टार्टअप है, वो मेरे साथ था, और वेब HR। ये 4 कंपनीज़ ने हम लोग ने लगाया था इग्नाइट के बिल्कुल सामने ज़ाबील हॉल 6 में। अल्हम्दुलिल्लाह हमें 2022 में भी 2 अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले जो अभी तक चल रहे हैं, और उसी बेसिस पर फिर मैंने 2022 के आखिर में डिसीजन लिया कि मैं फिर अपनी दुबई में कंपनी इस्टेब्लिश करूं, क्योंकि वहाँ एक और प्रॉब्लम भी है। अच्छा, ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि छोटा बूथ क्यों लिया था। तो छोटा बूथ हमें पड़ा था तकरीबन 2,500 से 3,000 डॉलर का, जबकि जो बड़ा बूथ पड़ता है 6 स्क्वायर मीटर का वो तकरीबन 8 से 10,000 डॉलर का पड़ता है। सो इट्स अप टू यू कि आपका बजट क्या है, आप किस तरह लेके चलते हैं। सो अगर आप शुरू की एरिया मतलब ईयर्स में जा रहे हैं और आपका इतना बजट नहीं है या आपको इतना कोई क्लाइंट नहीं मिलता, तो आप छोटे बूथ पे चले हैं। मुझे पर्सनली छोटे बूथ पे फ़ायदा हुआ, और हम 3-4 कंपनीज़ की कोलैबोरेशन थी, तो उसमें हमें फ़ायदा ये हुआ कि मेरे पास HR का प्रोजेक्ट आता था, मैं अमीर भाई को देता था, क्लाउड का आता था वो मेरे पास आता था। इस तरह से एक दूसरे के साथ हम गिव एंड टेक करते रहे और एक कोलैबोरेशन हमने बना ली, तो बड़ा बेनिफिट रहा हमें वो। और बड़ी कंपनीज़ का ज़ाहिर है अपना एक वो हिसाब किताब होता है, तो आपके बजट के ऊपर है टोटली। होंगे हम एक ही बूथ के हॉल के अंदर, सॉरी एक ही बिल्डिंग में होंगे बट मल्टीपल हॉल्स होंगे। 2023 के अंदर अभी जो जेटेक्स हो रहा है उसके अंदर थोड़ा सा चेंज हो गया है। उसमें जो नॉर्थ स्टार वाले हैं और जो फ्यूचर स्टार यानी कि जो स्टार्टअप कंपनीज़ हैं, उनको इन्होंने हार्बर पर भेज दिया है, समंदर के किनारे। और जो नॉर्मल कंपनीज़ हैं जो 6 स्क्वायर मीटर या जेटेक्स ग्लोबल जिसे कहते हैं उसमें आ रही हैं, तो उनको उन्होंने जो है वो मेन दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर रखा है। उसकी कॉस्ट अभी जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड ने शेयर की है, या जो जेटेक्स वालों ने शेयर की है, वो 6 स्क्वायर मीटर के तकरीबन 43,000 दरम बनते हैं। 43,000 दरम का मतलब है तकरीबन कोई 11,500 डॉलर बनते हैं वो, जिसको P7 ने सब्सिडाइज़ करके तकरीबन कोई 10,000 डॉलर या 9,500 डॉलर तक लाया, जो कि 25 से 28 लाख रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। करेंसी आपको पता है इस वक्त कहाँ जा रही है। सो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं हार्बर की तरफ जाऊंगा, और जैसे मैं 2 स्क्वायर मीटर पे करता था वैसे ही करूँ। वो बूथ मुझे पड़ा है तकरीबन कोई 1,600 1650 डॉलर का, 2 स्क्वायर मीटर का। 2 स्क्वायर मीटर इतना होता है कि आपके 2 बंदे बैठ सकें, आप अपने कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड ये सब रख सकें, और प्लस आपके साथ सारे स्टार्टअप्स होंगे। तो अगर आप अपनी प्रोडक्ट नहीं भी लेके जा रहे हैं तो आपको एक फ़ायदा ये होगा कि आप स्टार्टअप कंपनीज़ के पास जाते हैं, उनको कई दफ़ा, जैसे मेरा बिज़नेस है, उनको कई दफ़ा AWS में सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, कंसल्टेंसी चाहिए होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना होता है। इस तरह से किसी को कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है, ठीक है ना, कोई स्टार्टअप ऐसी कंपनी चाहिए जो लो कॉस्ट के ऊपर उनकी प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर सके, तो ये सारी चीज़ें आपको स्टार्टअप कंपनी से मिल जाएंगी। वहाँ तकरीबन कोई 50 से 60 ममालिक से लोग आए हुए होते हैं, उनके झंडे लगे हुए होते हैं, तो आप उनसे बिज़नेस गेट कर सकते हैं। सो ये जो जेटेक्स का नॉर्थ स्टार हो रहा है, ये हो रहा है 15 से 18 अक्टूबर। तो मैं स्टार्टअप पॉड्स में होऊंगा 15 से 18 अक्टूबर। मेरे साथ वहाँ तकरीबन 20 पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं एज़ पर आई नो, जिनका सेम बजट के इशूज़ थे, और वो पहली दफ़ा जा रहे थे, तो वो इतना बड़ा बजट एक्सपेंड नहीं करना चाह रहे थे। वो कह रहे थे वो छोटी एरिया पे स्पेंड करें, और तकरीबन कोई 12 से 15 कंपनीज़ हैं, वो 6 स्क्वायर मीटर के पॉड्स पर हैं जेटेक्स ग्लोबल में। तो हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें पासेस नहीं ख़रीदने। हम 15 से 18 अक्टूबर तक हार्बर पर होंगे जेटेक्स नॉर्थ स्टार में, और 16 से 20 अक्टूबर ये वाला है जेटेक्स ग्लोबल, तो 2 दिन क्लैश आएगा। फिर 19 से 20 अक्टूबर आप एज अ विजिटर जेटेक्स ग्लोबल में आ जाएं, यहाँ पे आप अपनी मार्केटिंग करें, लोगों के पास जाएं, मिलें, ये तमाम चीज़ें। और प्लस पाशा और PSAP का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है यहाँ पे, और उनके अपने कनेक्शन लाउंज होते हैं जहाँ पे हम मिल सकते हैं, लोगों के साथ B2B मीटिंग्स कर सकते हैं। सो पूरी एक पाकिस्तानी कम्युनिटी आपको वहाँ पे नज़र आएगी। लास्ट टाइम भी तकरीबन कोई 1000 के करीब थे लोग, और कंपनीज़ जहाँ तक मेरे इल्म में है लास्ट टाइम अप्रॉक्सीमेट कोई 20 के करीब थे। इस दफ़ा 35-40 कंपनीज़ हैं। स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि लोगों के बजट के, जैसे मैंने बताया, वो इशूज़ हैं, लेकिन वो यही चाह रहे हैं कि यार मैं विजिटर ना बनूँ, मैं एग्जीबिटर ही बनूँ, क्योंकि एग्जीबिटर का ज़ाहिर एक फ़ायदा होता है। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है इसका। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि दुबई में कंपनी मैंने कैसे इस्टेब्लिश की और उसके क्या क्या बेनिफिट्स मुझे मिले और क्या होता है। बस एक चीज़ इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले बताऊंगा कि अगर आपके पास वहाँ कस्टमर आ रहे हैं और आप लीड मैच्योर नहीं कर पा रहे, तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि दुबई में अगर आपकी कंपनी नहीं है, तो जो दुबई के लोग आते हैं आपके पास, वो पूछते हैं आर यू फिजिकली एग्जिस्ट इन दुबई और नॉट। अगर आप बोलते हैं नहीं, तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो आपके साथ बिज़नेस ना करें। मेरी ऑलरेडी US में एक कंपनी है, मैं वहाँ से US, कनाडा, मैक्सिको इन क्लाइंट्स को लेकर आ रहा हूँ। दुबई में मेरे पास 2-3 कस्टमर्स हैं, लेकिन जाहिर सी बात है नए कस्टमर आते हैं तो वो नहीं रुक पाते,
सो आपको दुबई में कोई ना कोई फ्री जोन के अंदर अपनी कंपनी बनानी, उसका पूरा मैं प्रोसेस इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।